हेलो फ्रेंड्स एंड स्वागत है आपका दोबारा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो कि है एग्रीकल्चर स्टूडेंट अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने एक नए और आखिरी यूनिट पे जो कि है यूनिट 4, रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी का लास्ट यूनिट। फ्रेंड्स, इसमें हम टोटली बात करने वाले हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, उसके वो कैसे मोटिवेट होता है, उसके थ्योरीज़ क्या हैं, इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, पर्सनालिटी क्या होता है, साइकोमोटर डोमेन क्या होता है, इफेक्टिव क्या होता है, और कॉन्सेप्टिव या लर्निंग किसे कहते हैं। तो ये सब नए नए टर्म्स है फ्रेंड, जो आपको रूरल साइकोलॉजी या फिर एजुकेशन साइकोलॉजी में रूबरू होने का मौका मिलेगा। आज आप ये जानेंगे कि ये सब शब्द किस लिए यूज़ किए जाते हैं और इनका मतलब क्या है। फ्रेंड्स, अगर इससे प्रीवियस वाले जो 3 यूनिट में जो कवर किया, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन दिए हुए लिंक पे क्लिक करें, उस पर आपको हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारे चैनल पे जाके इस यूनिट को देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं पूरा अपना ये सब्जेक्ट, ताकि फ्रेंड्स आपको दिक्कत ना हो इस सब्जेक्ट रिलेटेड। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए कुछ भी, और लाइक बटन ज़रूर दबाइए। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, पहला टॉपिक है वो हमारा बिहेवियर। फ्रेंड्स, बिहेवियर क्या होता है, मेरे बात पे ध्यान से देखिएगा। बिहेवियर, द वे इन विच वन एक्ट्स और कंडक्ट वन सेल्फ स्पेशली टुवर्ड्स अदर। देखिए फ्रेंड्स, हम दूसरे के प्रति कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, कैसा व्यवहार रखते हैं, उसको हम बिहेवियर कहते हैं। अब कोई हमें हेलो कहेगा तो हम इन रिस्पॉन्स से हाय या हेलो कुछ भी कह सकते हैं, तो इसे हम अपना बिहेवियर कहेंगे। हमारा बिहेवियर गुड है या बैड, वो डिपेंड करता है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर इंसान पे। अगर मान लीजिए कोई दोस्त मेरा सालों बाद मिल रहा है तो हेलो हाय कहेंगे, तो गले मिलेंगे, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, या रोज़मर्रा के जो दोस्त मिलते हैं उनमें जनरली हेलो हाय करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं फ्रेंड्स कि डेली मिलने वाले फ्रेंड्स को तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है, लेकिन जब महीनों बाद या साल बाद कोई ऐसा फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड या कॉलेज फ्रेंड या फिर अपना बचपन का कोई दोस्त जो साथ में बैठ के खेला करते थे, बैठा करते थे, खाया करते थे, सब चीज़ किया करते थे, वो दोस्त अगर मिल जाए बचपन का, तब उनके साथ तो घंटों या पूरा एक दिन बीत जाता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ के बिहेवियर किसी को कहते हैं। आगे चलते हैं। बिहेवियर इज डिफाइंड एज द साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट विच इन्फ्लुएंस individual differences in the expression of feelings, needs and thoughts as a substitution for more direction option open communication। देखिए फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि हम एक दूसरे से अलग हैं, पांचों उंगलियां हमारे एक जैसे नहीं है। वैसे ही हर एक इंसान में कुछ क्वालिटी, कुछ खूबी, कुछ अलग बिहेवियर, कुछ अलग गुण पाए जाते हैं। इसकी वजह से वो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इसमें यही बताया गया है फ्रेंड्स, कुछ कारणों की वजह से वो लोग अलग होते हैं। वो उनका फीलिंग हो सकता है, वो कैसा फील करते हैं दूसरे के प्रति, उनका नीड्स हो सकता है, उनकी ज़रूरतें क्या है, या उनके थॉट्स हो सकते हैं, उनकी सोच क्या है दूसरे के प्रति। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड जो हमें दूसरों व्यक्ति से अलग करते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी से ओपनली कम्युनिकेट करें, ठीक है, वो हमारे कोई भी हो सकता है, रिलेटिव या फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, टाइप ऑफ बिहेवियर पे चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, टाइप ऑफ बिहेवियर जो है ये आप जनरली अपने अंदर देखेंगे या अपने फ्रेंड्स या फिर अपने कलीग्स में देखते होंगे। पहला है एग्रेसिव, सेकंड है एसर्टिव, थर्ड है पैसिव, और फोर्थ लास्ट है फ्रेंड्स पैसिव एग्रेसिव। फ्रेंड्स, एग्रेसिव मतलब जानते हैं, नाम से पता चल रहा है, जो इंसान गुस्सा करता है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का बिहेवियर बहुत तरह का होता है, गुस्सैल, दयालु, निर्भरता वगैरह वगैरह, जैसे अलग अलग बिहेवियर हमारे अंदर पाए जाते हैं। वो हमारे सामने वाले व्यक्ति को बात करते वक्त दिखते हैं, झलकते हैं, जिसकी वजह से हमें अच्छा या बुरा का सर्टिफिकेट मिलता है सामने जिनसे आप बात कर रहे हैं उनके द्वारा। तो फ्रेंड्स, एग्रेसिव में क्या होता है? एग्रेशन इज डिफाइंड एज एन अनप्लान्ड act of anger in which the aggressor intends to hurt someone or something। देखिए फ्रेंड्स, एग्रेसिवनेस क्या होता है ना, ये एक ऐसा स्थिति है, एक ऐसा योग है, एक ऐसा गुण है, जो बोलिए आप, इंसान का, जो इंसान को गुस्सा दिलाता है। जब इंसान को गुस्सा आता है तो या तो किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, वो कोई भी हो सकता है, इंसान, कोई सामान, कुछ भी, ठीक है।
तो या तो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या तो उसको बचाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वो है हमारा असर्टिव। इसके बारे में पहले मैं पढ़ लूँ फ्रेंड्स, फिर आपको बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिनेशन है इसका। Assertiveness is described as the ability to appropriately express one own wants and feelings। खुद के फीलिंग्स को, खुद के व्यवहार को दूसरों के प्रति व्यक्त करना, उस इंसान को हम एसेटिव कहते हैं। जैसे आप किसी से मिले तो उससे आप कैसे बात करते हैं, गुस्से में, या आप उससे दया भाव से बात करते हैं, या आप उससे थोड़ा हंसी हुई या फिर दुख के चेहरे से बात करते हैं। तो आप कैसे बात कर रहे हैं उसको एसेटिवनेस कहते हैं। ठीक है, आपके अंदर की फीलिंग्स क्या एक्सप्रेस हो रही है सामने वाले को, उसको, या आप क्या एक्सप्रेस करने चाहते हैं सामने वाले को, वो फीलिंग्स हो सकता है, आपका एक्सप्रेशन, जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं सामने वाले को, उसको एसेटिव कहते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? चलिए आगे चलते हैं। पैसिव क्या होता है? पैसिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स नॉट एक्सप्रेसिंग वन ओन थॉट्स और फीलिंग्स एंड पुट देयर नीड्स लास्ट इन एन अटेम्प्ट टू कीप अदर हैप्पी। देखिए फ्रेंड्स, एसेटिव में क्या होता है, हम बोलते जाते हैं और बोलते जाते हैं, हम सामने वाले की नहीं सुनते हैं। ये एसेटिवनेस होता है, जहाँ हम वन वे कम्युनिकेशन करते हैं। पैसिव में फ्रेंड्स टू वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब आप जो बोल रहे हैं आपका फ्रेंड भी सुन रहा है, और फ्रेंड जो बोल रहा है वो आप भी सुन रहे हैं। इसमें दोनों की बातों को ध्यान से सुना जाता है, फिर आगे बात बढ़ती है। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है ना, कि साथ ही साथ आपको खुशी भी मिलती है, सामने वालों को भी, आपको भी, ये जानकर और ये सोच के कि आपको भी बोलने का मौका दिया जा रहा है, साथ ही साथ आपको सुनने का भी मौका दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन असर्टिव में ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। असर्टिव में क्या होता है, ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे देखिए असर्टिव, फ्रेंड इसमें क्या होता है ना कि आपसे बोलिएगा, कोई सुनेगा नहीं, आपसे बोलिए, सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, आपसे बोलिएगा और दूसरा सुनेगा। ये तभी हो सकता है फ्रेंड जब आप स्पीच दे रहे हो या भाषण दे रहे हो किसी के मुद्दे पे, किसी के विचारों पे, तो फ्रेंड्स उसको हम कहते हैं असर्टिवनेस। ठीक है, और पैसिव मतलब कि जब हम दूसरों को भी सुन रहे हैं और खुद भी बोल रहे हैं। मेरा मतलब समझ चुके होंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब आप किसी यहाँ जाते होंगे जहाँ पे भाषण चल रहा हो, आजकल तो आप देख रहे हो बिहार में इलेक्शन हो रहा है, चल रहा है, उसका बहुत गर्मा गर्मी चल रहा है बिहार में। तो फ्रेंड्स जो भी भाषण देंगे हमारे आने वाले कार्यकर्ता लोग, या फिर जो भी हमारे बनेंगे सीएम, जो भी बनेंगे, तो वो जो भी भाषण देंगे उसमें वो असर्टिव दिखाते हैं, यानी कि वो एक तरफा बोलेंगे और सामने वाला सुनेगा, और कुछ नहीं बोल सकता सामने वाला। लेकिन पैसिव में क्या होता है फ्रेंड्स, आप बोलिएगा भी और सुनिएगा भी। ये तभी होता है जब आप अपने फ्रेंड्स या किसी कलीग से या फिर अपने किसी रिलेटिव से मिलते हैं। लास्ट है फ्रेंड्स हमारा पैसिव एग्रेसिव। ये कब होता है? द पैसिव एग्रेसिव स्टाइल इनकॉर्पोरेट एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ पैसिव एंड एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल। देखिए फ्रेंड्स, पैसिव एग्रेसिव तब होता है ना जब आप गुस्से में हो और अपने दोस्त से बात कर रहे हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके और उसके बीच में कोई मतभेद हो गया हो किसी कारणवश, किसी बात को लेके, या गलत फहमी हो गई हो। ठीक है, किसी बात को लेके, तो अगर आप गुस्से में जा रहे हैं उसके पास बात करने के लिए, मैटर सुलझाने के लिए, तो आप भी गुस्से में बात करेंगे। अगर वो गुस्सा है तो वो भी गुस्से में बात करेगा। पैसिव में क्या था फ्रेंड्स कि आप दोनों को बात करना है, आप भी बोलेगा वो भी बोलेगा, आप भी उसकी बात सुनेगा वो भी आपको बात सुनेगा। इसको पैसिवनेस कहते हैं, पैसिव कहता है। ठीक है, एग्रेसिव में क्या था फ्रेंड्स कि गुस्से में बात करना। तो गुस्से में ही अगर आप उससे बोल रहे हैं और वो सुन रहा है आपकी बात, और वो बोल रहा है और आप उसका बात सुन रहे हैं, इसको पैसिव एग्रेसिवनेस कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फ्रेंड मैं समझा देता हूँ उदाहरण के सहित। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति का नाम है राम, दूसरे व्यक्ति का नाम है लकी। ठीक है, राम गुस्सा है किताबों को लेके लकी से, लकी गुस्सा है पेन को लेके राम से। दोनों आपस में आए, ठीक है, वो दोनों जब बात किए, राम ने लकी का सुना, लकी ने राम का सुना। दोनों जब शांति से बैठ के, आराम से बैठ के बातचीत किए, जब मैटर सुलझाए, तब उनको पता चला कि गलती से राम की किताब लकी के पास आ गई थी और लकी की किताब लकी की पेन राम के पास आ गई थी। तो मैटर सुलझ गया। तो फ्रेंड इसमें आप क्या देखते हैं कि पैसिव एग्रेसिव टॉक हो रहा है। ठीक है,
आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्जिक्यूटिव फ्रेंड्स। इट रिफर्स टू, मैं डेफिनेशन बताता हूँ। इट रिफर्स टू द मेंटल एक्शन और प्रोसेसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट्स। ठीक है, एक्सपीरियंस एंड सेंस। देखिए फ्रेंड्स, ये एक ऐसा फेज़ है, ठीक है, एक ऐसा फेज़ है इंसान का जब क्या होता है, जो मेंटल एक्शन होता है ना, वो जनरली आपके मतलब आपका शरीर का जो भी हाव भाव होगा वो या तो आपके थॉट द्वारा आपके जो विचार है उसके द्वारा सामने तक पहुंचेंगे, या आपके एक्सपीरियंस, अब तक के जो अभी आप एक्सपीरियंस किए होंगे उससे बात करने में, उसको समझने में, उससे एक्सप्रेस होंगे। ठीक है, आपका मेंटल स्थिति। देखिए मैं बताता हूँ, आप नहीं समझ पा रहे होंगे, आसान है। देखिए अगर मान लीजिए आप किसी से बात करने जाते हैं, ठीक है, आप घंटों उससे बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा स्थिति आता है फ्रेंड जब आप जब आपको उनसे बात करने का मन नहीं करता है। ठीक है, अगर आपका मन ठान लिया है, मेंटल स्टेटस है आपका कि आपको उससे बात नहीं करना है, तो वो जो बात करने का जो फेस है ना, वो आपके शरीर से झलकेगा। कैसे सामने वाले को झलकेगा? देखिए आपके बॉडी लैंग्वेज से। आप एक्सपीरियंस मतलब बॉडी लैंग्वेज हो गया फ्रेंड्स, कि आप घंटे तक उससे बात कर रहे हैं, घंटे तो एक घंटा तो बात कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस कुछ हो गया ना, कैसे बोलता है क्या बोलता है। तो अगर आप बोर होने लगेंगे तो आप उसके बातों पे कम ध्यान देने लगेंगे, सिर्फ हाँ 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 बोलिएगा। फिर आप उसके बातों को रिस्पॉन्स बहुत कम दीजिएगा, वैल्यू कम दीजिएगा, जल्दी रिस्पॉन्स नहीं कीजिएगा, उसका बहुत बात सुनिएगा, फिर सिर्फ हाँ ना में जवाब दीजिएगा। वो कुछ पूछेगा तो आप इग्नोर कीजिएगा। तो ये सब अगर आप एक्सप्रेस करते हैं अपने सामने वाले को, तो ये एक तरह से आपका मेंटल स्टेटस शो करता है कि आप उस आदमी से, सामने वाले व्यक्ति से बात नहीं करना चाहते। ठीक है, इस फेज को हम कॉन्जिनिटिव फेज कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है, ठीक है, इसी को कॉन्जिटिव कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। बहुत छोटे छोटे टर्म्स है फ्रेंड, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। इफेक्टिव मतलब फ्रेंड्स, मैं नाम से बता देता हूँ, जब आप किसी द्वारा, किसी काम से, किसी मतलब से, किसी के व्यवहार से जब आप इफेक्ट होते हैं, आपको लगता है कि इसमें कुछ अलग है, या ये खराब है, या इसमें कुछ कमी है, ठीक है, उस पर आप ध्यान देते हो, उसको इफेक्टिव कहते हैं। ठीक है, आप तो वर्ड ये जनरली यूज़ करते भी हैं तो आपको पता भी है। चलिए फ्रेंड्स आगे मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। डिनोटिंग और रिलेटिंग टू मेंटल डिसऑर्डर इन विच डिस्टर्बेंस ऑफ मूड इज़ द प्राइमरी सिम्टम। देखिए फ्रेंड्स, अफेक्ट एक ऐसा फेज है इंसान की ह्यूमन ब्रेन का, जब वो डिस्टर्ब हो जाता है मन से। कैसे मैं बताता हूँ, आपका घूमने जाने का मन है, ठीक है, और अचानक आपकी कोई भी मदर हो या फादर कोई भी हो या सिस्टर बोल दिए कि मुझे कॉलेज जाना है, या मुझे मार्केट जाना है, आपकी मम्मी ने बोला मुझे मार्केट जाना है, तो उस समय आपका मूड स्विच कर जाएगा, डिस्टर्ब हो जाओगे आप। आपको घूमने जाने का मन था बाहर फ्रेंड्स के साथ, लेकिन उसी समय में मार्केटिंग जाना पड़ रहा है, फिर अपने बहन को कॉलेज छोड़ने जाना पड़ सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। उस समय जब आप मूड डिस्टर्ब हो जाएगा आपका, आप जो काम करने जा रहे हो वो आप नहीं कर पाओगे, आप कोई और काम में लग जाओगे किसी कारणवश, तो उसको अफेक्टिव कहते हैं। ठीक है, मैं बात समझ रहे होंगे। ये एक प्राइमरी सिम्टम है फ्रेंड्स हमारे मेंटल स्टेटस का। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं जो भी बात कर जा रहा हूँ ना, वो सब मेंटल स्टेटस पे है। आप देखिए, मैं बताता हूँ, आप जब सो के उठते हो तो एक फ्रेश फील करते हो। वही जब आपकी नींद पूरी नहीं होती और अचानक आपको उठाया जाए तो आपका मन थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ा होने की वजह से आप दूसरे जो भी सामने आपको जो भी उठाया उस पर आप बरस पड़ो, गुस्सा हो जाओ। ठीक है, जबकि वही अगर आप अपनी अच्छी तरह से नींद पूरी करके फ्रेशली उठो तो आप सामने वाले से अच्छी तरह से बात करोगे, तो इफेक्ट पड़ता है फ्रेंड। देखिए, आप जब सो रहे थे तो आपका जो स्लीपिंग टाइम है 6 आवर मिनिमम या 7 आवर जो भी आपका, वो कंप्लीट नहीं होगा, और आपको 4 घंटे के अंतरकाल में ही अगर उठा दिया जाए तो आपको गुस्सा आएगा, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका माइंड का जो मूड है वो चेंज हो जाएगा सडनली। उसकी वजह से आपको गुस्सा आएगा और आप गलत कदम भी उठा सकते हो। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी किसी के बिहेवियर को समझे, किसी के इमोशंस को समझे, तो उनकी कदर करनी चाहिए, उन्हें वैल्यू देना चाहिए, उन्हें राइट इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे फ्रेंड्स हमारा साइकोमोटर डोमेन।
साइकोमोटर डोमेन होता है क्या, मैं बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो थोड़ा, क्योंकि मैं जो डिफिनेशन बताने जा रहा हूँ थोड़ा डिफिकल्ट है। मैंने बहुत से सर्च की फ्रेंड्स, मुझे ये आसान डिफिनेशन लगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप हो सके तो गूगल पर सर्च करके और डिफिनेशन भी ले सकते हो। मैं बस समझाने के लिए ऐसा डिफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। आप अगर एग्जाम में भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 100% मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, प्रोमोटर पहले क्या होता है ये जान लेते हैं। साइकोमोटर डोमेन होता क्या है। साइकोमोटर डोमेन इंक्लूड्स फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड यूज ऑफ मोटर स्किल एरियाज। देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका है ना, एक मिनट, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है मोटर स्किल एरिया, इसके बारे में मैं बताऊंगा फ्रेंड, ठीक है। मोटर स्किल एरिया क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, पहले मैं बता दूं अभी इस लाइन में क्या कहना चाह रहा है। फिजिकल मूवमेंट मतलब फ्रेंड्स, आप जो डेली वर्कआउट करते हो या फिर डेली आप जो भी कार्यकाल करते हो अपने घर में, पोछा लगाना या घर का जो भी हाउस वर्क होता है, उसमें आपका फिजिकल एक्टिविटी होता है। आपके हैंड मूव होते हैं, पैर मूव होते हैं, बॉडी का हर एक पोर्शन मूव होता है, माइंड से कोऑर्डिनेशन बैठता है, जिसकी वजह से आप सही काम सही वक्त पे सही समय पे कर पाते हो। तो इसको हम साइकोमोटर डोमेन कहते हैं, ठीक है। साइकोमोटर डोमेन इसको कहते हैं, ठीक है। जब आप अपने दिमाग के, मस्तिष्क के उपयोग से, उसके कोऑर्डिनेशन से वो क्या कहना चाह रहा है। आप देखिए, आप मान लीजिए आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, या मान लीजिए आप पुशअप कर रहे हो, पुलअप्स कर रहे हो। मान लीजिए आप पुशअप्स कर रहे हो, तो मान लीजिए आप पुशअप कर रहे हो तो आप डाउन गए फिर अप आए, फिर डाउन गए फिर अप आए। अब पैर और जो आपका गर्दन से नीचे का पार्ट है वो फुल टू कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है ना आप एक पैर उठा के और फिर पुशअप्स मार रहे हो, या पूरा लेट के फिर पुशअप्स मार रहे हो, तो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं ना कमर बोलेगा कि नीचे रहो और दिमाग बोलेगा ऊपर जाओ, ऐसा तो नहीं ना होता है। एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आप समझ पा रहे होंगे। आप जब चलते हो तो आप चलते हो तो हाथ हिलाते हो, या बिना हाथ हिलाए चलते हो, तो वो सब होता है आपके माइंड के कोऑर्डिनेशन की वजह से। अब ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप एक पैर पर चलते हो और दूसरा पैर बोलता है मैं चलूँगा ही नहीं। तो ये सब कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। और फिजिकल मूवमेंट तो आप समझ रहे हैं, फिजिकल मूवमेंट मतलब आपका हाथ पैर जो भी है, सारी बॉडी के पूरे पार्ट्स का मूवमेंट होता है। अब फ्रेंड्स बताता हूँ मैं मोटर स्किल्स क्या होता है। मोटर स्किल्स फ्रेंड्स हाउस होल्ड वर्क्स, जैसे आपके मैं बताता हूँ, जैसे आप कार धोते हो या कोई कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क मिलता है, उससे रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस करने पड़ते हैं टास्क के रिलेटेड, तो या कुछ डांसिंग, जैसे डांसिंग ही आप ले लीजिए, तो उस सब में कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, फिजिकल मूवमेंट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए फ्रेंड्स, डेवलपमेंट ऑफ दीज स्किल्स रिक्वायर्स practice and is measured in terms of speed, precision, distance, procedure और techniques in execution। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि ये सब जो टर्म्स है ना आपके डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते होंगे, वैल्यू होगा इसका। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या है। हमारा जो आगे टॉपिक है, जैसे मैं बता रहा था, ये जो टर्म्स है आपके डिस्टेंस, प्रोसीड्योर एंड टेक्निक्स, ये सब तो आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो एक बार जान लीजिए, आपको आसानी होगी ये लेक्चर समझने में। चलिए फ्रेंड्स, मैं ये सब टर्म नहीं बताने वाला क्योंकि आप जनरली डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, इसलिए। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फ्रेंड्स आगे है 10 साइकोमोटर स्किल्स रेंज फ्रॉम मैनुअल टास्क सच एज डिगिंग अ डिच or washing a car to more complex tasks such as operating a complex piece of machinery or dancing। देखिए फ्रेंड्स, ये जो टर्म है जो आप समझ पा रहे हैं, देखिए डिगिंग का मतलब होता है डिगिंग अ डिच, इसका मतलब गड्ढा खोदना, ठीक है, गड्ढे खोदना उसका मतलब होता है। और वॉशिंग कार समझ रहे, कार धोना, ये सब जो काम है ना फ्रेंड्स, ये सब अंडर आते हैं आपके साइकोमोटर डोमेन के अंदर। मैं बता रहा था मोटर स्किल्स, यही सब मोटर स्किल्स है फ्रेंड, कार धोना, कुछ मार्केटिंग करना या डांसिंग करना या फिर कुछ और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल करना, तो मोटर स्किल के डोमेन मोटर स्किल एरिया के अंडर आता है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। पर्सनैलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रेंड्स, आप ये बचपन से सुनने आ रहे हैं।
चलिए, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। 10th क्लास से आप सुनते आ रहे हैं, जब से आपने 10th किया आप तब से सुनते आ रहे होंगे फ्रेंड्स कि पर्सनालिटी जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए। टीचर के प्रति टीचर क्या सोचता है, क्या बिहेव करता है, वो सब उसके मार्क्स पे शो होता है। स्टूडेंट का जो भी बिहेवियर होता है टीचर के प्रति वो सब उसके मार्क्स पे झलकता है टीचर जो भी मार्क्स देते हैं स्टूडेंट को। चलिए फ्रेंड्स, डिफिनेशन पे आते हैं। पर्सनालिटी क्या होता है फ्रेंड्स? पर्सनालिटी इज डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक सेट्स of behaviors, consequences, and emotional patterns that involves from biological and environmental factors. अब देखिए फ्रेंड्स, पर्सनालिटी तो एक इंटरनल कैरेक्टर है, वो एक खुद से अंदर से डेवलप होता है, हमारे अंदर से। तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। वो बिहेवियर आपका कैसा है दूसरों के प्रति, आपका इमोशंस कहते हैं, इमोशन पैटर्न कैसा है दूसरों के प्रति, यानी कि आप कैसा बिहेव करते हो या कैसा सामने वाले को खुश करते हो, दुखी रखते हो, वगैरह वगैरह, या बायोलॉजिकल या इन्वायरमेंटली आप कैसे कनेक्ट हो पाते हो उस एरिया से या उस पीपल से। देखिए, अगर आप सामने में, अगर जैसे मान लीजिए आप कॉलेज गए, तो कॉलेज में आपका पहला डे, आप नए नए फ्रेंड्स या फिर नए नए स्टूडेंट से मिलेंगे, तो आप उनसे कैसे कनेक्ट हो पाते हैं? आप हो सकता है बात करें उनका तारीफ़ करें, आपके फ्रेंड्स का, वो लड़का हो लड़की, लड़का हो तो उसको तारीफ़ करें, यू आर गुड इन स्टडीज़, बी माई फ्रेंड, यू कैन हेल्प मी, वगैरह वगैरह बोल के आप उसके फ्रेंड बन सकते हैं। या फिर और भी तरीके हैं अलग अलग। तो आप कैसे कनेक्ट होते हैं वो सब आपका पर्सनैलिटी से झलकता है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना पर्सनैलिटी इतना स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इतना मैग्नेटिक रखते हैं कि लोग उनके पास आके पूछते हैं कि आप मेरे दोस्त बनना चाहोगे या नहीं। तो आपको खुद से वो पर्सनैलिटी डेवलप करना पड़ता है। तो अगर आप सच्ची पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे एक फार्मर्स के सामने, एक बूढ़े किसान के सामने, जैसा भी आप रखना चाहते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था फ्रेंड्स कि कैसा पर्सनैलिटी रखना चाहिए। एक एजुकेशनल साइकोलॉजी जो अपना टॉपिक था, इसे प्रीवियस वाला वीडियो में मैंने बताया था कि क्या क्या होना चाहिए, मैंने सब बताया उसमें। नहीं, अगर आपको पता हो तो पर्सनैलिटी का एक अच्छा उदाहरण भी मैंने उसमें दिया। अगर आप एक बार वीडियो देखो तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, पर्सनैलिटी तो आप जानते हो फ्रेंड्स होता क्या है, इसलिए इसके ऊपर बात ना करके आगे चलते हैं। लर्निंग ये तो फ्रेंड्स हमारा डे टू डे लाइफ में एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल वर्ड है। हम डे टू लाइफ में बहुत सारे टर्म यूज़ करते हैं, लेकिन लर्निंग को कभी नहीं भूलते। ये टर्म हमारा बचपन से, जब से हम जन्म लिए हैं तब से हम सीखते आ रहे हैं। कुछ ना कुछ सीखते रहना, नए चीज़ें को, नए इनोवेशंस करना, नए इन्वेंशंस करना को लर्निंग कहते हैं। हम कुछ ना कुछ सीखते हैं अपनी गलतियों से, या फिर कुछ इन्वेंट करके, या फिर कुछ अलग तरीके से उसको सीखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, लर्निंग का डिफिनेशन आता है। द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और स्किल थ्रू स्टडी, एक्सपीरियंस और बीइंग टफ। देखिए फ्रेंड्स, आप जब अपना स्किल निखारते हैं, शार्प करते हैं उसको, लाइक अ डायमंड, शार्प लाइक अ डायमंड, जब उसको एकदम चमकाते हैं तो वो पूरी दुनिया में एक मिसाल बन जाता है। तो लर्निंग एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से आप सीखते हैं, आप किसी को सिखाते हैं, आप गलती करके सीखते हैं, और भी वही चीज़। लर्निंग फ्रेंड्स स्टूडेंट के लिए डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जान रहे हैं कि कैसे उसे यूज़ किया जाता है या नहीं, आप सब जानते हैं इसके बारे में। तो लर्निंग का टर्म में मैं ज़्यादा नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आप सब जानते हैं इसके बारे में। चलिए आगे चलते हैं। मोटिवेशन में पहले बता दो फ्रेंड्स, मोटिवेशन एक प्रेरणा होती है। इसको हम प्रेरणा कहते हैं हिंदी में। मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा। हम कैसे प्रेरणा ले सकते हैं दूसरों से, कैसे सीख सकते हैं। कोई बंदा कोई हारा हुआ बंदा सीख सकता है किसी एक जीते हुए बंदे से, या कोई जीता हुआ बंदा एक हारे हुए बंदे से कुछ सीख सकता है कि उसको भविष्य में ऐसी गलती नहीं करनी है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे एग्जांपल्स है फ्रेंड मोटिवेशन के, वीडियोस भी बहुत सारे आते हैं इसके। बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन या फिर जो अपने फील्ड में अच्छा कर चुके हैं या फिर जो ख़राब कर चुके हैं, उनके भी वीडियोस डाले जाते हैं यूट्यूब पे, ताकि हमारे आने वाले जनरेशन ये सब गलती ना करे, जो भी उन्हें देखे। चलिए फ्रेंड्स, डिफिनेशन पे आते हैं। डिफिनेशन: मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल oriented behaviors. It is what causes you to act, whether it is getting a glass of water to reduce thirst or reading a book to gain knowledge. देखिए फ्रेंड्स, पहले लाइन का मैं बता दूं, ठीक है, बिहेवियर तक मैं बता दूं कहना क्या चाह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है ना जिसमें हमें गाइडेंस मिलती है अपने
वो कोई भी हो सकते हैं, हमारे जूनियर हो सकते हैं, हमारे सीनियर हो सकते हैं, हमारे एल्डर हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है, या हमारा फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हमें गाइडेंस देते हैं, हमें सिखाते हैं कैसे हम मेंटेन करके रखें अपने गोल्स को, अपने अचीवमेंट्स को, ताकि हम अचीव करते रहें फ्यूचर में और कभी ना उम्मीद छोड़ें। फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ा उदाहरण मैं बताता हूँ। एक बंदा, एक किसान जिसने आज तक कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, वो जिंदगी में कभी नहीं हारा। मैं बताता हूँ, सफल किसानों का आपको लिस्ट मिल जाएगा फ्रेंड्स, आप नेट पे सर्च करो, ऐसे बहुत से किसान हैं जिन्होंने अभी तक उम्मीद नहीं हारी। हाँ, जिंदगी में उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए हैं, हजारों। कभी किसी के फैमिली डेथ हो जाती थी, फैमिली मेम्बर का डेथ हो जाती थी अचानक, या उसको शॉर्टेज हो जाता था प्रोडक्शन में, या उसको दिक्कत होता था फर्टिलाइजेशन में, या उसकी ज़मीन साथ नहीं देती थी, या उसका क्लाइमेट उस समय का मौसम साथ नहीं देता था। लेकिन उन सब फार्मर ने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश करते रहे और आज देखिए वो मुकाम अच्छा हासिल कर लिया। तो फ्रेंड्स, मोटिवेशन एक हमें बहुत बड़ा चीज़ सिखाती है, वो है उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए आखिरी दम तक। जब तक हैं जिंदा तब तक उम्मीद करते रहिए, कोशिश करते रहिए, और सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी फ्रेंड्स, अगर आप कोशिश करते रह रहे हैं। फ्रेंड्स, विद्यार्थी की एक सटीक और अच्छी पहचान यही है कि वो कोशिश करना कभी नहीं छोड़ता। जो स्टूडेंट कोशिश करना छोड़ दे, वो कभी सफल नहीं हो पाता। आप देख लीजिए फ्रेंड्स, सबको बोला जाता है कि टाइम इज़ इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट के लिए टाइम इज़ इंपॉर्टेंट, ये करो वो करो, समय पर सब चीज़ करो वगैरह। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो कोशिश करते रहिए। अगर आप कोशिश कीजिएगा तो सफलता ज़रूर हासिल होगी किसी भी फील्ड में। आप एक बार ठान लीजिए उस काम को, एक बार। अगर आप मान लीजिए आपको कल सुबह उठना है, ठीक है, आप एक बार ठान को तो देखिए। अगर मान लीजिए सुबह में आपको रोज़ 5 बजे उठ के वॉकिंग पे जानी है, तो आप एक बार ठान के तो देखिए। मान लीजिए आप ठान लिए कि मुझे सुबह उठना है, हाँ, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, लेकिन आप सफलता हासिल करेंगे अगर आप में कुछ करने की चाह होगी तो। चलिए फ्रेंड्स, मोटिवेशन में मैं बता रहा था कि मोटिवेशन हमें बताता है कि कैसे हम किसी भी काम को शुरू करें, और फिर वो हमें गाइड करता है। मोटिवेशन ही हमें गाइड करता है कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर कुछ मेंटेन भी हेल्प करता है कि कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं अपने गोल्स को, इनिशियल्स को, अपने बिहेवियर से कैसे सुधार ला सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत चीज़ बताता है। यही एक ऐसा तरीका है फ्रेंड जो हमें बताता है कि या तो हम ग्लास ऑफ वाटर से अपनी प्यास बुझा लें, या हम बुक पढ़ के नॉलेज गेन कर लें उसी वक्त। आप देखिए फ्रेंड्स, देखिए, अगर आप कोई काम करने बैठे हैं, आपको प्यास लग गया और आप तुरंत जाके पानी पी लेंगे तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन आप अगर जब काम ख़त्म करके पूरा 1 गिलास पानी भर के पीजिएगा ना, तो उस समय जो आपकी प्यास बुझेगी, उसकी जो उम्मीद होगी, उसकी जो चाहत होगी, वो लाजवाब होगी। तो फ्रेंड्स, मोटिवेशन हमें यही बताता है कि आप या तो आप 1 गिलास ऑफ वाटर को शॉर्टली पी लीजिए फटाक से, या आप एक बुक ख़त्म करने के बाद, नॉलेज गेन करने के बाद आप 1 गिलास ऑफ वाटर पीजिए। तो फ्रेंड्स, सबकी अलग अलग सोच है, अपनी डेफिनेशन है। चलिए आगे चलते हैं। मोटिवेशन इन्वॉल्व्स द बायोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल एंड कॉन्जिगेटिव फोर्स दैट एक्टिवेट बिहेवियर। देखिए फ्रेंड्स, मोटिवेशन एक ऐसा माध्यम है ना, जिसकी वजह से लोगों का कुछ दबा हुआ बिहेवियर भी उभर आता है। जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना चाहते हुए भी गलत कर बैठते हैं, गलत कर बैठते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें उन सब चीज़ों पे ध्यान ना दे के आगे आने वाले ज़िंदगी को भी ध्यान देना चाहिए, उसे बढ़िया और बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, मोटिवेशन हमें एक बहुत अच्छा चांस देता है। मैं बताता हूँ कैसे वो एक नए बिहेवियर को जन्म देता है। देखिए, अगर आप कोई एक फेलियर इंसान की कहानी सुन रहे हैं, उनके बायोपिक देख रहे हैं, या फिर एक सक्सेसफुल जो अपने फील्ड में सक्सेसफुल है उसके बारे में जान रहे हैं, तो फ्रेंड्स, वो जब भी कोई चीज़ बताएगा ना, तो उसमें से कोई एक चीज़ आपको अच्छी लगेगी और आपको मन करेगा कि उसे आप खुद के अंदर डेवलप करें। हाँ, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें होगी, लेकिन जब आप उसमें समय देने लगेंगे, खाद देने लगेंगे, इन द सेंस समय देने लगेंगे, पानी यानी कि उसमें मेहनत करने लगेंगे, सब चीज़ अगर आप उसको अच्छी तरह दे रहे हैं, तो वो एक अच्छा पेड़ का रूप ले लेगा और आपके अंदर वो एक न्यू कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर बन के उभरेगा।
तो फ्रेंड्स ऐसे कुछ ग्रोथ क्राइटेरिया हमें आज भी डेवलप करने चाहिए अपने अंदर, जिसकी वजह से हमें फ़ायदा ही फ़ायदा हो, फ्यूचर में नुकसान ना हो। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। देखिए फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बहुत बड़ा है, बहुत लेंथी है, ठीक है। मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मैं ये पूरा जो नोट्स है ना, आपको ये पूरा नोट्स आपको दे दूंगा लिंक में दिए हुए, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ ना क्योंकि बहुत लेंथी है फ्रेंड्स, ये सिर्फ आपको जानकारी के लिए रखना है, ठीक है। जानकारी के लिए कि किसने क्या लिखा, एग्जाम में पूछेगा भी ना फ्रेंड्स, तो हो सकता है पूछ दे कि हेडबेस थ्योरी बताओ, या फिर आपका यहाँ जो थर्ड है MC क्लेरार्ड थ्योरी बताओ, उन्होंने क्या कहा है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने जैसे बताया पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती, तो इन पांचों लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं मोटिवेशन पे, अलग अलग कहना है इनका, कुछ अलग अलग मान्यताएं हैं इनकी मोटिवेशन पे। तो वो ये कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। तो मैं फ्रेंड्स लिंक में आपको नोट्स दे दूंगा, या फिर आप कमेंट में लिखिएगा, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको नहीं मिल रहा हो गूगल पे, और फिर आपको आसानी होगी। देख लीजिए फ्रेंड्स एक बार, ठीक है। एक बार देख लीजिए, आप अच्छी तरह देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए एक लाइन को, ठीक है। पॉज करके एक बार वीडियो को देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी इससे रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पीछे मैं बता दूँगा, ठीक है। आखिरी जो है फ्रेंड्स वो हमारा इंटेलिजेंस है, और इंटेलिजेंस जो है फ्रेंड्स उसका के बारे में क्या होता है, बचपन से आप सुनते आ रहे हो कि इसका मतलब क्या होता है। मैं डेफिनेशन बताता हूँ। इंटेलिजेंस हैज़ बीन डिफाइंड इन मेनी वेज, बहुत सारे वेज है इसको डिफाइन करने का। पहला मैं बता देता हूँ, एक सिंपल वे जो है, मैंने बहुत ढूंढा तो एक सिंपल वे मिला। द कैपेसिटी ऑफ लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अवेयरनेस, लर्निंग, इमोशनल नॉलेज, रीजनिंग, प्लानिंग, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब गुण जिसमें होते हैं उसको इंटेलिजेंट कहते हैं, सीधी बात। अब ये सब वर्ड के बारे में मैं बैठाएं तो नहीं बैठूंगा फ्रेंड्स। लॉजिक क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, इमोशनल नॉलेज वगैरह वगैरह क्या होता है, ये सब मैं बताने क्यों बैठूंगा। आप वर्ड देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ। लॉजिक मतलब कि जो भी काम, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई भी घटना घटी, ठीक है, तो घटना घटी तो उसको खुद से जोड़ने को हम लॉजिक करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे आपको बताया कि गाड़ी चलती है, तो गाड़ी किस लिए चल रही है, क्या कारण चल रही है, क्या कोई व्यक्ति चला रहा है, या वो खुद से खुद पे खुद चल रही है, या उसमें कोई नया टेक्नोलॉजी आया है। तो ये सब जो कारण होते हैं ना, जब हम किसी में पुट करते हैं तो इसको हम लॉजिक कहते हैं। क्या लॉजिक है इसके पीछे, गाड़ी कैसे चल रही है, पानी से चल रही है, पेट्रोल से चल रही है, या इंजन से चल रही है, तो चक्के से चल रही है, किसकी वजह से चल रही है, इसको लॉजिक कहेंगे। अंडरस्टैंडिंग आप समझ रहे हैं, एक दो ह्यूमन या फिर दो किसी भी इंडिविजुअल के बीच में जो बातचीत होती है, जो समझदारी होती है, जो बैठ के वो बातचीत करते हैं, उसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। आप समझ रहे होंगे अंडरस्टैंडिंग किसको होता है। सेल्फ अवेयरनेस तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि किसी भी टॉपिक को लेके हम दूसरों को अवेयर करें जिसके बारे में वो नहीं जानते हैं। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना वायरस को रिलेटेड जब आया था नया दिसंबर या जनवरी में, जब कोई लोग फ्री में सीरियस नहीं थे इसको लेकर, ठीक है। तो सीरियस नहीं थे फ्रेंड्स, तो इसके अलावा बहुत सी बातें होती थी, ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा था फ्रेंड्स अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। आप देख लीजिए कोरोना वायरस को लेके बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। अभी तो बहुत बीमारियां फैल गई हैं, तो स्टार्टिंग से लोग जो ध्यान देते आ रहे हैं उसकी वजह से अभी कम बीमार हुए हैं लोग जितने भी है। अगर पहले से अवेयरनेस नहीं रहता तो अभी ज़्यादा लोग होते हैं। तो पहले से अवेयर किया हम लोग से कि मास्क पहनिए, हाइजीन रहिए, अपने आसपास के सारे सोसाइटी या फिर घर को साफ़ सुथरा रखिए। जब भी बाहर से आइए तो हाथ पैर धो लीजिए, हमेशा साबुन से हैंड वॉश किया कीजिए टाइम टू टाइम। तो ये सब सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आता है। लर्निंग तो आप बता दिया मैं ऊपर ही। इमोशनल नॉलेज, देखिए इमोशनल नॉलेज मैं बताना चाहूँगा, आपके रिश्ते, कोई भी रिश्ता हो सकता है, रिश्ते को लेके आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, कितने बिलीव करते हो उस चीज़ पे, कितने जानकार हो, ये सब होता है इमोशनल नॉलेज, ठीक है। फैमिली प्रॉब्लम्स या फैमिली नॉलेज जो होता है उसको कहते हैं इमोशनल नॉलेज, मैं यही मानता हूँ, ठीक है। रीजनिंग मतलब कारण तो आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स, हर चीज़ का होने का कोई कारण होता है। कुछ चीज़ों का होने का कुछ चमत्कार हो जाती है, जैसे चमत्कार कुछ चीज़ होता है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इनका इस स्टेट में आके कोमा से निकलना एक चमत्कार है। तो कुछ चीज़ों की लॉजिक नहीं होती है फ्रेंड्स, रीजनिंग नहीं होती। हाँ, लेकिन दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रॉकेट कैसे उड़ता है, कॉपी किसने बनाया, इन्वेंशन, इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किसने किया, वगैरह वगैरह, जितने भी ये सब रीजनिंग है। तो इसका एक आंसर है, इसको हम रीजनिंग समझ रहे हैं। प्लानिंग मतलब देख लीजिए फ्रेंड्स, आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं कुछ भी काम करने के लिए, तो एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, या फिर एक डेली रूटीन को फॉलो करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है, ठीक है। क्रिएटिविटी, कुछ नया क्रिएट करना,
आज की डेट में तो बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आप कुछ नया क्रिएट करें, खुद से इन्वेंट करें और अपने लाइफ को सुटेबल बनाएं और इजी बनाएं। क्रिटिकल थिंकिंग, देखिए फ्रेंड्स, क्रिटिकल थिंकिंग तब होता है ना जब आप क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाए। चाहे सडनली आपके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, आपके सामने किसी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, और उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे अपने नॉलेज को एक्ट करते हैं उस सिचुएशन में, उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहेंगे। जैसे मान लीजिए आप दिमाग लगाएं, चलो हाँ एम्बुलेंस यहाँ नहीं आ सकता, हम खुद अपने दोस्त को बैठा के बाइक पे या फिर कार पे, जैसे जो भी हो, या खुद अगर पास में हॉस्पिटल है तो खुद उठा के उसे ले जाएंगे। या आप किसी तरह पहले अगर उसमें माथा पे या फिर कहीं से ब्लीडिंग निकल रही है तो उसको पहले बंद कीजिएगा, स्टॉप कीजिएगा उसको कपड़ा से या फिर किसी चीज़ से लपेट के, फिर उसको लेके जाइएगा हॉस्पिटल। तो थिंकिंग कीजिएगा, थोड़ा सोच लीजिएगा उस समय जो आप थिंक कीजिएगा फ्रेंड्स ना, उस सिचुएशन में, उसको क्रिटिकल थिंकिंग कहेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो होता है ना फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो कैपेसिटी होता है ये सब में नहीं होता है। हाँ, लोग कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस से आता है। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा होगा फ्रेंड्स। आप जितना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग कीजिएगा अपने फैमिली मैटर को लेके, अपने कॉलेज मैटर को लेके, अपने स्कूल मैटर को लेके, या फिर अलग अलग जो भी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कहेंगे। ये तो एक्सपीरियंस से आता है, प्रैक्टिस से आता है फ्रेंड्स, ठीक है। इंटेलिजेंस फ्रेंड्स, इंटेलिजेंस, इसी को फ्रेंड्स हम इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही, स्टॉप करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब बटन क्लिक करो ना, क्योंकि फ्रेंड्स मैं देखता हूँ, हर दिन देखता हूँ सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। पहले फ्रेंड्स एक अच्छी क्वांटिटी में बढ़ते थे, अब तो वो भी बंद हो गए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा फ्रेंड्स, प्लीज़ अपना सब्सक्राइब बटन तोड़ दो यार, क्लिक कर करके तोड़ दो, मैं चाहता हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स आप भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, मैं भी आपको नॉलेज देने का कोशिश कर रहा हूँ। मुझे जो पता है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो इस फील्ड के रिकॉर्डिंग। और अगर आप इस फील्ड में आ चुके हैं तो आप मेरे से सीखें। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप दूसरे वीडियो या यूट्यूब चैनल पे नहीं जाए, नहीं देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। तो बस इतना बोल रहा हूँ कि आप देखिए, अगर मेरे से नॉलेज मिल रहा है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ एक बार विजिट कीजिए हमारे चैनल पे, और एक बार सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको नए वीडियोस मिलते रहें और हमें इंस्पिरेशन मिले फ्रेंड्स, ताकि हम और वीडियोस बनाते रहें। तब तक के लिए फ्रेंड्स, सी या टाटा, बाय बाय, थैंक यू।